बाद बच्चों आइए हिंदी व्याकरण में हम सबसे पहले संज्ञा टॉपिक करते हैं। संज्ञा नाम संज्ञा का अर्थ देखें तो संज्ञा नाम किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी भाव का नाम, ये क्या है? संज्ञा है। जैसे बोर्ड, ये बोर्ड क्या है? ये भी एक संज्ञा है। मार्कर, ये भी संज्ञा है। मेरा नाम, ये भी क्या है? संज्ञा है। यानी कोई भी आपको वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि दिखाई देते हैं, वो है क्या है? संज्ञा है। सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा देते हैं। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पुस्तक, जयपुर, संदीप आदि। परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। राम, नाम क्या है? व्यक्तिवाचक, व्यक्ति, कोई विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, पुस्तक। भाव ये क्या है? सर्दी। स्थान क्या है? जयपुर। दोबारा से देखते बच्चों। व्यक्ति राम, वस्तु पुस्तक, स्थान जयपुर और भाव क्या है? सर्दी। इस प्रकार कोई विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु, भाव ये आदि नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब देखते हैं हम संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो आइए बच्चों, हम पहला देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। व्यक्ति नाम से ही पता लगता है। किसी व्यक्ति का नाम का बोध हो तो हम वो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान विशेष
का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु का नाम हो तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सचिन, सचिन क्या है? एक विशेष व्यक्ति है। विशेष स्थान जैसे जयपुर, पटना, जापान, ये क्या विशेष स्थान हो गए। विशेष वस्तु जैसे पुस्तिका आदि, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। दोबारा इसकी परिभाषा हम देखते हैं। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सचिन क्या एक विशेष व्यक्ति है, जयपुर एक विशेष स्थान, पटना एक विशेष स्थान और जापान ये क्या एक विशेष स्थान है। पुस्तिका ये क्या है? विशेष वस्तु है। तो आइए हम दूसरा करते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा जैसे नाम से ही पता लग रहा है, जाति, किसी जाति वर्ग का बोध होता हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा हम लिखते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के जाति वर्ग या वस्तु, का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। जैसे फल क्या एक जाति का समूह है, एक जाति है। शिक्षक ये भी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। फूल ये भी क्या है? एक जातिवाचक है। पंडित ये भी क्या है? जातिवाचक है। आदि। दोबारा बच्चों देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी एक ही प्रकार के जाति, वर्ग या वस्तु का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फल, शिक्षक, फूल, पंडित आदि। आइए तीसरा हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा भाववाचक नाम से पता लग रहा है कि किसी उत्पन्न होने वाले भाव, दोष, गुण, अवस्था ये सारे क्या है? भाव के अंदर आते हैं। हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। सबसे पहले परिभाषा लिखती हैं।
जिन शब्दों जिन संज्ञा के शब्दों जिन संज्ञा शब्दों जिन संज्ञा शब्दों से किसी जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव आदि का बोध उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे करुणा, दया, सुंदर, बुराई, अच्छाई आदि। ये सारे उदाहरण किसके हैं? भाववाचक संज्ञा के। इसकी परिभाषा हम देखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान भाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है इसके करुणा, दया, सुंदर, बुराई, अच्छाई आदि। ये इसकी परिभाषा तीनों कंप्लीट हो गई है। आइए हम मुख्य रूप से 2 और 3 हमने पढ़ लिए। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो हमने इनकी तीनों की परिभाषा, तीनों के उदाहरण हमने जाने। संज्ञा के 2 अन्य भेद भी है, आइए उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का होता है समुदाय। जैसे टोली, मंडली, सेना। पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक में उदाहरण है तेल, घी, दूध। ये सारे द्रव्य पदार्थ है, सारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे तेल, घी, दूध, जल, सोना आदि। तो बच्चों, हमने संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद और भेदों के उदाहरण हमने जाने। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वनाम लेके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।